वेलकम बैक नाज़रीन। हम हमेशा बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की। जब फेल होता है सिस्टम नजर आता है और फिर अदालतें इंटरवीन करती हैं और अदालतों के अंदर मामलात सीधे होते दिखाई देते हैं। जब अदालतों की जानिब से इंसाफ की फराहमी होती है और साथ साथ इस्तफसार होता है या बरहमी का इजहार किया जाता है इन ठंडे कमरों में बैठने वाले अफसरान पर। मामला क्या है? मामला कुछ यूं है कि सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में मन माने इजाफे का मामला जेर बहस आया। दरख्वास्त गुजार की जो उस वक्त उस पर पटिशन थी उस पर समाअत हुई, कोर्ट प्रोसीडिंग हुई। प्रोसीडिंग में क्या चीज़ें सामने आई हैं वो आज आपके सामने रखेंगे। कोर्ट रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है, मोहम्मद निशान। निशान, मैं जानना चाहूँगा कि डेयरी फार्मर्स हमेशा कहते हैं कि ताज़ा दूध की जो अफादियत है उस पर हमेशा ये कहते हैं कि रेट बढ़ाने चाहिए। दूसरे जो दूध है टेट्रा पैक उसके ऊपर ये हमेशा इख्तलाफात रहे, तहफ़्फ़ुज़ात रहे, लेकिन कमिश्नर कराची कभी भी इनके साथ टेबल टॉक नहीं करते हैं। हमने हमेशा वजह जानने की जरूरत महसूस की है। लेकिन आज कमरे अदालत के अंदर ये दोनों फरीक़ैन सामने थे, क्या मामला सामने आया? जी बिल्कुल, देखें बिलाल खान, आप के अगर प्रोग्राम के मुतालिक बात की जाए तो हमेशा आपने आवाम की आवाज के लिए अहम किरदार अदा किया है, जैसे कि आज भी और अपने प्रोग्राम में अब भी कर रहे हैं। बिलाल खान, बात की जाए अगर सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में मनमाने इजाफे से मुतालिक, आज जो है कमरा अदालत में कमिश्नर कराची व दीगर अफसरान जो है वो पेश हुए थे। दौरान समाअत देखा गया था कि दरखास्त गुजार के जो थे इरफान अजीज, जो कि एक समाजी रहनुमा भी हैं और वकील भी, उनकी जानिब से दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि कराची में इस वक्त भी 150 रुपये और 140 रुपये किलो जो है दूध फरोख्त हो रहा है। अदालत ने 4 हफ्तों में कीमतों के तयन का हुक्म दिया था, ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया। मुल्क में जो महंगाई का आलम है, कोई परेशान है। चीफ जस्टिस के कमरा अदालत में देखा गया था कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जो हैं वो अहमद अली शेख पर मुश्तमिल जो है वो बेंच ने केस की समाअत की थी। दूध की कीमतों में इजाफे से मुतालिक बात की जाए तो अपनी मनमानियों का सिलसिला जारी है। दूध फरोख्तों से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं बिल्कुल हम जो है कमिश्नर कराची की लिस्ट पर जो अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो है वो अमल दरामद ना जाने कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। लेकिन आज जो कमिश्नर कराची, डिप्टी कमिश्नर कराची की जानिब से कमरा अदालत में रिपोर्ट जमा कराई गई थी, उसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि अब तक जो है वो हमने 23,000 जो है वो दूध फरोशों के खिलाफ जो है एक्शन लिया और उनके खिलाफ जो है जुर्माने जो है वो आयद किए हैं। दौरान समाअत देखा गया था कि चीफ जस्टिस जो है सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख ने जो है रिमार्क्स दिए कि आपको मालूम है चारे की क्या कीमत है, हर चीज रोज नए नर्क होते हैं, हर तबके के लोग परेशान हैं, कीमतों का तयन करना एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी है। कहाँ है एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं आए? आज कमरा अदालत में देखा गया था कि दरखास्त गुजार व दीगर अफसरान भी कमरा अदालत में मौजूद थे। 24 नवंबर डिप्टी कमिश्नर कराची की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि 24 नवंबर को मजीद जो है स्टेक होल्डर के साथ इजलास होगा। इजलास के बाद जो है अब तक जो हमने जो कार्रवाई की 23,010 मुनाफाखोरों पर 1,19,00,000 रुपए से जायद जो है जुर्माने किए हैं। अदालत की मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की हिदायत देते हुए अदालत ने देखा था कि दूध की कीमतों का तयन करने के हिदायत देते हुए समाअत जो है गैर महीना मुद्दत तक मुलतवी कर दी थी। जी बिलाल खान। अच्छा जिशान, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो डेयरी फार्मर्स हैं हमेशा ये कहते रहे कि दूध की कीमतों में इजाफा होना चाहिए इजाफा। फिर 94 रुपये फी लीटर अदालती रेट पर दूध बिकता रहा, फिर उसके बाद वो मनमाना इजाफा किया गया 110, 120 और अब 130, 40 से भी तजावुज़ कर गए ये रेट। कमिश्नर कराची की बात की जाती है तो कमिश्नर कराची हमेशा उनको तंबीह की जाती है कि मामलात वाजे करें, रेट डिसाइड किए जाएँ। इस बार अदालत में कोर्ट प्रोसीडिंग जो ही आपकी बातों से लग रहा है कि अदालत भी इंटरेस्टेड है कि जब निर्ख बढ़ गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, तो दूध की रेट्स का भी नए रेट्स का तयन होना चाहिए। इज दैट ट्रू? जी बिल्कुल, देखिए बिलाल खान, आपने इस प्रोग्राम पर इंट्रोगेशन की होगी और ये अपना डेयरी फोरम के जो चेयरमैन है शाकिर गुजर से मुतालिक भी जो है आपने जो है तमाम सूरत हाल देखी होगी। लेकिन उमर ये जो इनके जो है डेयरी फोरम के जो चेयरमैन है उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी। 140 रुपये 150 रुपये के जो रेट है वो इन लोगों की जानिब से जो है खुद ही जो है वो किए गए हैं, लेकिन अब तक जो है 140 और 50 रुपये के रेट जो है वो गैर मुआयना लिस्ट जो है कमिश्नर कराची की हिदायत पर जो
है ये जारी कर देते हैं और उसके बाद जो है ये खुद ही दूध फरोशों पर जो है जुर्माना आयद करने का सिलसिला जारी कर देते हैं। अगर बिलाल खान बात की जाए कमरा अदालत के मुतालिक, तो आज देखा गया था कि सरकारी प्रोसिक्यूटर भी कमरा अदालत में मौजूद है। उनका कहना था कि कमिश्नर कराची जो है वो दूध की कीमतों में जो है इजाफे से मुतालिक जो है छापामार कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर आज पेश हुए थे। उनका कहना था कि कमिश्नर कराची जो है वो उनको कहीं मीटिंग में जाना है, जिसके बाद वो अदालत में पेश नहीं हो सके थे। अच्छा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से यही मौकिफ अपनाया गया था कि हमने जो है वो डेयरी फार्म वालों से भी बात की है और वो भी जो है वो कमिश्नर कराची की जो लिस्ट जो होती है उस पर जो अमल दरामद कर रहे हैं। बिलाल आज देखा गया था कमरे अदालत के अंदर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है अहमद अली शेख पर मुश्तमिल जो बेंच आज दूध की कीमतों से मुतालिक केस की समाअत कर रहे थे, उस दौरान देखा गया था कि शहरियों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। कमिश्नर कराची को अगली कौन से तारीख को तलब किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए बिलाल आइंदा गैर महीना मुद्दत तक जो है ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस समाअत की जो है कोई तारीख मुकर्रर नहीं होती, जब चाहे जब बेंच जो है वो इस केस की समाअत करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपकी इस कोर्ट ब्रीफिंग का। ऐसा लगता है कि कमिश्नर कराची जो इस वक्त हैं करंट, वो ताज़ा दूध की अफादियत से खासे मुतमईन नज़र नहीं आते हैं, इसीलिए जो रेट्स का तयन है उसमें ताख़ीर पर ताख़ीर की जा रही है। अब अदालती मामलात हैं, देखना ये कि अदालत इंसाफ की फराहमी में हमेशा अव्वलीन तरजीह रखता है इंसाफ को। अब देखना ये है कि क्या होता है, क्या दूध के रेट्स बढ़ाए जाते हैं या फिर दोबारा से पीछे जो रेट्स हैं उन्हीं के ऊपर रिलाई किया जाता है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।